हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित धिंगरा एंड यहाँ पे हम बात करने वाले यार यहाँ पे लेसन नंबर 2 के बारे में, दैट इज बेस्ड ऑन मैटर इन अवर सराउंडिंग। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सम ऑफ द टॉपिक्स एंड हमने अभी तक क्या क्या कवर किया यार। यहाँ पे हमने बात कर लिया यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना, हमने बात किया कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, पांच स्टेट्स के बारे में पढ़ा। इनफैक्ट हमने प्लाज्मा के भी बारे में जो है वो लास्ट सेशन में पढ़ा। हमने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ा। तो सारी चीजें ऑलरेडी जो है वो कवर हो चुकी हैं लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले सेशन में इनफैक्ट, है ना। एंड बात करें हम यहाँ पे इस वाले सेशन में हम करने के वाले यार, देखो सबसे पहला हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, बहुत ईजी चीज है बट हमें आनी चाहिए, बेसिक चीज है यहाँ पे, है ना। बेसिक जैसे नेसेसिटीज होती है वैसे अपने को टेम्परेचर कन्वर्जन यहाँ पे उतना ही बेसिक है, आना चाहिए टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है भैया, कैल्विन से सेल्सियस में कैसे जा रहे हैं और सेल्सियस से कैल्विन में कैसे आ रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी चीज आती है यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। भाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के कन्वर्जन के बारे में। अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट है तो भैया हाउ कैन वी कन्वर्ट अ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू अ गैसियस स्टेट, क्या करना पड़ेगा भैया। ऐसा सॉलिड को लिक्विड में लेके जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है। भैया बहुत सारी टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स है, सबके बारे में बात करेंगे आज ही इसी सेशन में। एंड लगभग 30 to 40 मिनट्स का सेशन मिलेगा, छोटा सा सेशन रहेगा और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, इनफैक्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है इन टॉपिक्स के अंदर, तो वो भी मैंने एंड में ऐड किया हुआ है वाला। बट टॉपिक्स को रैप अप करते हैं फटाफट से, चैप्टर कंप्लीट करते हैं एक बार अपना। सेकंड मैंने बता दिया यार 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, एक सेशन ऑलरेडी लिया है, एक सेशन ये हो जाएगा यहाँ पे। और थर्ड वाले सेशन में हम जो है वो यहाँ पे क्विज कर रहे होंगे। ठीक है, थर्ड वाले सेशन में क्विज के बारे में बात करने वाले, तो सब कुछ रैप अप 3 सेशन के अंदर कंप्लीट, डन, खत्म, बाय बाय, टाटा। सही है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग विद ऑल दिस, टू बी न्यू यार, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो यार my name is Ankit Dhingra and I have done MSc in organic chemistry and B.Ed also. And बात करें हम यहाँ पे यार इसमें सब्जेक्ट्स के बारे में, तो यार देखो नॉट ओनली केमिस्ट्री, मेरे कोर्सेज जो हैं आपको फिजिक्स एंड बात करें फिजिक्स प्लस बायो प्लस मैथ्स के बारे में। ठीक है, सभी के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं यार, देखो इस वाले चैनल की अगर बात करें, जस्ट नाइन्थ के बारे में बात करें, आई टीच केमिस्ट्री ओवर देयर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कंप्लीट केमिस्ट्री मिलने वाली है। इनफैक्ट एक चैप्टर तो ऑलरेडी हम कवर कर भी चुके हैं अपने 4 चैप्टर्स में से। एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा तगड़े वाला वो कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। 2 बचेंगे यार, बढ़िया बढ़िया। योर इज मैटर अराउंड द स्फीयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब है एकदम। ठीक है, उसमें करेंगे यार मजे से, लाइव स्ट्रीम्स बढ़िया तगड़ी वाली। सो यस, बात करें यहाँ पे यार केमिस्ट्री के बारे में, मैंने बताया आपको कंप्लीट कोर्स आपको जस्ट 9 पे देखने को मिल जाएगा। बाकी की बात करें हम यहाँ पे फिजिक्स, बायो, मैथ्स, इनफैक्ट केमिस्ट्री ऑल्सो मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। करेक्ट है, अनअकैडमी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इट्स लुकिंग लाइक अ क्राउन। ठीक है, सो अनअकैडमी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड एक मिनट यार, माइक कह रहा है आज तो गिरना है मुझे, पिछले वाले सेशन में भी गिर रहा था बार बार। एक मिनट बस, यस, हाँ जी। सो बात करें हम यहाँ पे यार अनअकैडमी प्लस के बारे में। ठीक है, वहाँ पे यार 2 बैचेस अभी चल रहे हैं, इनफैक्ट एक चल रहा है यार। ठीक है, एक चल रहा है यार जिन भी बच्चों ने यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा यार, कुछ भी तैयारी नहीं किया अभी तक। इनफैक्ट सारे के सारे चैप्टर्स आपको प्राइम बैच में कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। नॉट ओनली साइंस, मैथ्स, SST भी देखने को मिलता है वहाँ पे, आपको इंग्लिश भी देखने को मिलता है। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे प्राइम बैच में कंप्लीट देखने को मिल जाएगा यार, एनरोल कर लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्सेज है वहाँ पे। एंड बात करें यार प्राइम बैच के साथ साथ में, अब आती है बात यार मुद्दे की। जो बच्चे भैया लगे पड़े हैं यार मार्च से, अप्रैल से इनफैक्ट जो है वो तैयारी कर रहे हैं यार। इनफैक्ट अप्रैल से मैं आपको जो है वो इस बार चल रहे हैं यार साथ में, है ना। 11th ऑफ अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ था प्लस के ऊपर। सो 11th ऑफ अप्रैल से जो भी बच्चा पढ़ रहा है यार अप्रैल से, अब आता है रिवीजन का टाइम। ठीक है ना, लास्ट के 3 मंथ्स बचे हुए हैं। स्ट्रैटेजी ऑनली आपने देख लिया होगा यार, है ना। हर एक टीचर ने आपको साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए इनफैक्ट मैंने भी दिया है, एंड सोशल साइंस के लिए शुभम मैम ने दिया है, मैथ्स के लिए अर्श मैम ने दिया है। तो सब ने आपको जो है वो स्ट्रैटेजीज दे दिया है यार, है ना। करेक्ट है। अब फोकस क्या है यार, अपना फोकस होना चाहिए यार, जो भी बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं रिवीजन के ऊपर, है ना। रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन की बात करें उसके लिए भी एक बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अक्टूबर एंड में स्टार्ट हुआ था। तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है ना। अभी सिर्फ मैक्सिमम आप कह सकते हो 15 डेज हुए हैं। इनफैक्ट
ऑल्टरनेट डेज की क्लासेस मिला दो तो मैक्सिमम 7 to 8 सेशंस हुए होंगे वहां पे, है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15% काम हुआ है वहां पे, भैया ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। द बैच नेम इज प्रिसीजन बैच, प्रिसीजन बैच फॉर साइंस एंड मैथ्स ऑल्सो, हर एक सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। और न्यू बैचेस भी देखने को मिलते हैं। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज बैचेस, एनरोल करो भैया, मजे आ जाएंगे, है ना। अगर कोई डाउट रहते हैं कमेंट्स में लिखिए यार, कोई भी डाउट है किसी भी चीज के बारे में, यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन दैट, ठीक है। एंड बाकी बात करें यार नोट्स के बारे में, नोट्स के बारे में, ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप यार, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, करेक्ट है। क्लास 9, 10, 10th के लिए अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यू विल हैव ऑल द नोट्स ओवर देयर, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सब वहां पे आपको देखने को मिलता है। एंड जो भी आपकी क्लास रहती है पूरा एक डे वाइज स्केड्यूल आपको वहां देखने को मिल जाता है। हाँ भाई, आज जो है वो इन टीचर्स की क्लासेस है। और अगर मैं अपनी बारे में बात करूं तो मेरी आपको जस्ट 9th के ऊपर क्लासेस TTS में देखने को मिलती है, ट्यूजडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। एंड इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और टाइमिंग विल बी 5 PM, ठीक है। आज भी सेशन 5 बजे आ रहा है। सो यार ऐसे ही TTS में 5 बजे देखने को मिलता रहेगा यार। ये है दिवाली वीक अपना। एंड इनफैक्ट ये वीडियो आई थिंक दिवाली पे ही जा रहा है यार, है ना। दिवाली से एक दिन पहले आई थिंक दिवाली पे ही जा रहा होगा। एंड यस, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। एंड ठीक है, ऐसे यार एंजॉय भी करो यार। दिवाली के बाद भैया लग जाओ पढ़ने के लिए, 3 months बचा है मजे से एकदम, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यार अनअकैडमी के बारे में, मैंने आपको बताया यार, प्लस कोर्सेज के बारे में बताया। एंड बात करें यार यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखो यार, जितने भी कोर्सेज होते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सारे कोर्सेज पेड होते हैं यार। वहाँ पे आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिल रही है, बहुत सारी इनफैक्ट स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यार इनके साथ साथ में और क्या मिल रहा है यार आपको, देखो स्पेशल क्लासेस में आपको जो कि यार एकदम बात करें हम यहाँ पे कोर्सेज के बारे में तो भैया मिलते हैं प्लस कोर्सेज वहां पर, ठीक है। अब यार क्लियर है, देखो जितने भी क्वालिटी कंटेंट की बात करें सब कुछ आपको वहां देखने को मिलने वाला है। यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन एंड विद द मिनिमल कॉस्ट ऑफ वुड यार आपको 24 months के लिए यू आर पेइंग वुड भाई, 24 months के लिए आप पे कर रहे हो 22,500। कब? when you apply a referral code, ठीक है। अच्छा अभी लग रहा होगा ज्यादा, है ना, अभी लग रहा होगा ज्यादा, बट कुछ भी ज्यादा नहीं है यार। आप चीजें देखो क्या है इसमें। आपको 9th मिल रहा है साथ में, आपको 10th मिल रहा है साथ में, ब्रदर सिस्टर 11, 12th में वो भी मिल रहा है साथ में, ठीक है। वो सारी चीजें मिल रही होती है साथ में, ठीक है। अच्छा 9th के साथ 10th कैसे कोऑपरेट करना है यार अपने को, यार बहुत सारी चीजें जो हो जाती हैं। मैथ्स में बात करें भाई, पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। मैथ्स के अंदर आपकी 5 एक्सरसाइज है, 10th में 3 एक्सरसाइज है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सरसाइज से काउंट नहीं कर रहा हूँ उसको। वहां पे आपने पूरा बेस पॉलिनॉमियल्स का कवर किया होता है 9th में, भैया 10th की बुक उठाओगे यूं निकल जाएगा आपका पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। कोर्सेज में बैठे हो यार, मजा रहेगा वहां पे, है ना। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें आप कवर कर रहे होंगे पहले, एक एज मिल जाएगा जैसे ही आप 10th में जाओगे वहां पे। देन पॉलिनॉमियल्स की बात अगर हम बात करें, आपके बहुत सारे ऐसे यार, अगर ट्रिग्नोमेट्री निपटाना है भैया, बहुत डर लगता है 10th के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। इतना मुश्किल नहीं होता है। 11th में आओगे तब पता चलेगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री 11th में आओगे तब जाके पता चलेगा। भैया 9th में हो 10th की ट्रिग्नोमेट्री, है ना भाई। बात करें वहां पे तो भैया ज्वाइन कर सकते हो। देन और अगर हम बात करें सर्कल्स के बारे में, भैया आपने पढ़ी होती है 12 थ्योरम्स इन सर्कल, 10th में सिर्फ 2 है, ठीक है। 10th में सिर्फ 2 और वो भी बहुत मामूली सी थ्योरम्स है, बहुत ईजी थ्योरम्स है वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, अभी अगर कोई सोचता होगा कि क्लास 9th में 10th लेके हम क्या करेंगे, भैया बहुत बेनिफिशियल है। यू कैन सेव टाइम ईयर, ठीक है। आप एक स्लाइट एज ले जाओगे बाकी बच्चों से, यस यू कैन हैव दिस। एंड इनफैक्ट साथ में बात करें यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो यार इसके लिए आपको ऑब्वियसली जो है वो ये भी देखने को मिलता है। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर दिए जाएंगे जो कि आपको असाइन करे जाएंगे। एंड वहां पे आपका पर्सनल एनालिसिस, टेस्ट में कैसा स्कोर कर रहे हो यार उसके बेसिस पे एनालिसिस कैसा हो रहा है, पेरेंट्स से जो है जितना भी कनेक्ट रहता है वो सब आपको वहां देखने को मिलेगा 1 to 1, ठीक है। सो यस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। अगर कोई डाउट रहता है इसमें यार, यू कैन राइट डाउन द कमेंट, ठीक है। कमेंट करो, मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ यार आपके कमेंट्स। एंड यस स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में, है ना। बहुत बातें हो गई, फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड टॉपिक के बारे में बात करें भैया, पहला टॉपिक है टेम्परेचर, ठीक है। पहला टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्जन, इनफैक्ट, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन आएगा। देखिए
सो इफ यू टॉक अबाउट टेम्परेचर एंड इनफैक्ट प्रेशर के भी बारे में बात करें तो दोनों ही चीजों को हम यूज कर सकते हैं यार, दोनों ही चीजों को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। किसके लिए? स्टेट चेंज करवाने के लिए यहाँ पे, है ना। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो भी हम स्टेट चेंज करवाने में हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम प्रेशर को भी चेंज करेंगे, है ना, इनफैक्ट अगर हम प्रेशर को भी चेंज करेंगे तो भी आप जो है वो यहाँ पे स्टेट चेंजेस करवा सकते हैं। अब किस तरीके से होने वाली बात है यहाँ पे यार, स्टेट चेंज कैसे होने वाला है वो सारी बातें अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक चीज हम देखने वाले हैं यहाँ पे, विच इज योर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यार, कि कैसे आपको एक आपको अगर कॉमन यूनिट से स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से आप यहाँ पे टेम्परेचर को कन्वर्ट कर पाएंगे, एंड व्हाट इज दैट कॉमन एंड द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। करेक्ट है यार। देखो अगर हम बात करते हैं कॉमन यूनिट के बारे में तो आपको डिग्री सेल्सियस देखने, इट्स नॉट 0 and C, इट्स डिग्री सेल्सियस, है ना, इट्स डिग्री सेल्सियस। एंड अगर बात करें यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के बारे में तो आपको कैल्विन्स देखने को मिलता है। और जनरली हम बोलते हैं यहाँ पे रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, कि जो 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, जिस पर भैया आप कह सकते हो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोला जाता है भाई यहाँ पे, या मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो आप, यहीं से स्टार्ट हो जाता है यार, है ना, यहीं से जो है वो वाटर मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगा अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पे जो है वो 273 कैल्विन्स बोलते हैं। इट इज 273 कैल्विन्स, ठीक है। अगर मैं जितना डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज करता जाऊंगा, लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आंसर 283 हो जाएगा, है ना। तो इट इज जस्ट बेसिक थिंग यार। और अगर मैं 10 डिग्री कम कर दूं भाई यहाँ पे सेल्सियस में, तो यहाँ पे आपका कैल्विन्स में भी आंसर कम हो जाएगा, विच इज 263 कैल्विन्स। तो यार बहुत क्लियर कट यहाँ पे जो है वो रिलेशन है दोनों के बीच में, कि 0 डिग्री सेल्सियस इज जस्ट सेम एज दैट ऑफ 273 कैल्विन्स, दैट्स ऑल। एंड अगर हम बात करें चलो यार फॉर्मूला के बारे में, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली चीज है ही नहीं। अगर हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें, अगर मुझे कैल्विन्स को कन्वर्ट करना, जस्ट अ मिनट लेट मी चेंज द कलर। सो अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले यार, यहाँ पे हम कन्वर्ट करने वाले किसको भैया, कैल्विन और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन चाहते हैं यहाँ पे, कि भैया एक हमें तो सीधा फॉर्मूला चाहिए, वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमारा आंसर निकल रहा है वहाँ पे। तो बहुत सिंपल है यार। अगर मैं बात करूँ कैल्विन के बारे में तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैल्विन इज इक्वल टू वोट सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। आप सेल्सियस में क्या ऐड करो, 273 ऐड करो, आपको आंसर उसका कैल्विन में देखने को मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक यार। ये कन्वर्जन आपको क्लियर होगा। अच्छा ये बात करते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। भाई वाटर की फिजिकल स्टेट 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहती है? अच्छा व्हाट इज दैट 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्या खास है जो ये टेम्परेचर पूछा? देखना 25 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर। इट इज व्हाट, रूम टेम्परेचर, है ना, जो कि जनरली हम इसको एक एज अ कंसिडर करके चलता है रूम टेम्परेचर पे। और ऑब्वियसली यार अगर आपके रूम में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उससे ज्यादा या कम भी है इनफैक्ट, है ना, तो आपका वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड रहता है वहाँ पे, है ना, लिक्विड आपको देखने को मिलेगा। बट मुद्दा तब चेंज हो जाएगा हमारा जब हमारे पास पूछा होगा भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट क्या होगा, यहाँ पे ये बताओ, है ना। अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, देन हमारे पास यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होने वाली है यहाँ पे, इट्स वेरी ऑब्वियस। भाई हमें पता है वाटर जो है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो चुका होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। बट क्या पता आपको कुछ वाटर लिक्विड में भी देखने को मिले। यार देखो आप इसका आंसर सॉलिड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमें प्रिसाइज आंसर देना है इसका कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, है ना। अगर ये बोलते भैया माइनस में बताओ, माइनस में तो पक्का वो सॉलिड वाटर वहां पे -1 डिग्री -2 डिग्रीज, बट 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड के साथ साथ में लिक्विड में भी रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। इसके बारे में बात करेंगे यार, इसके बारे में आगे। अभी हमें लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। और सेम गोज विद 100 डिग्री सेल्सियस विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है वहां पे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोल सकते हो। वेपर्स में कन्वर्ट, स्टेट चेंज करने लग जाता है अपने, है ना, गैसियस स्टेट में। तो आई कैन से 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस होगा और साथ में लिक्विड भी होगा यार, है ना, लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होगा, दोनों ही स्टेट्स होती है यहाँ पे, है ना। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस आपको दोनों ही स्टेट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे वाटर की। आप ये नहीं बोल सकते कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो यार सॉलिड होगा, आपको वाटर भी मिलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस होगा बट वाटर भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है वहां पे, दैट्स इट, ठीक है। ये बात पक्की है। अभी क्यों हो रहा है ऐसा यार, अभी हम देखेंगे आगे लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यार लास्ट टाइम भी कराया था, लास्ट वाले सेशन में भी हमने ये क्वेश्चन किया था यार, कि अगर हम बात करें यहाँ पे स्पॉन्ज के बारे में, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल येट इट इज अ सॉलिड एयर, स्पॉन्ज एक कंप्रेसिबल थिंग है,
तब भी हम उसको सॉलिड कंसिडर करते हैं यार, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। भाई स्पॉन्ज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके पास ये जो एयर पोर्स आपको देखने को मिलता है, ऑब्वियसली मिल रहे हैं यार यहाँ पे, यार एयर पोर्स है यहाँ पे। अगर आप इसको प्रेस करोगे, कंप्रेस करने वाले हो, भाई एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, यू विल फील दैट कि वो कंप्रेस हो रही है ना। भाई सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एयर पोर्स आ गए, जैसे ही कंप्रेस कर रहे हो वो एयर बाहर जा रही है और वो कंप्रेस हो रहा है। अभी ये इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सॉलिड नहीं कंसिडर करेंगे, भाई वी डेफिनेटली कंसिडर स्पॉन्ज अ सॉलिड, इट कंटेन एयर पोर्स, when we compress the sponge then this air gets what, भाई एयर बाहर निकल जाएगी और आपका काम बन जाएगा वहां पे, तब भी आप इसको सॉलिड बोलोगे, यहाँ पे लिक्विड थोड़ी बोलोगे यार। चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यार ये बढ़िया चीज है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है अगर टेम्परेचर चेंज हो। आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले यार, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक टॉपिक बताया मैंने आपको यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करें, हम दोनों से क्या कर सकते हैं भाई, हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों से मैटर की स्टेट्स को ना भाई इधर उधर जगलिंग कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, डायरेक्टली हम सॉलिड से गैस में जा सकते हैं, हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं, कंप्लीट जगल हम कर सकते हैं उसको यहाँ पे। अब कैसे करने वाले हैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके, भाई देखते हैं अभी उसको यहाँ पे, एक मिनट। सो अगर हम बात करें यार यहाँ पे, सबसे पहले अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप क्या करोगे यार यहाँ पे, आप एक एग्जांपल ना दिमाग में लेके चला कर, यार आपके पास सॉलिड आइस है, समझ लो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कब हो रहा होगा, जब उसको गर्मी लग रही होगी यार, है ना, हीट अप कर रहे होगे उसको वहाँ पे, है ना। सो आप कह सकते हो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यू कैन कन्वर्ट द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। यार चॉकलेट है, मेल्ट हो रही है, क्यों भाई, गर्मी लग रही है उसको, है ना, हीट कर रहे हो आप उसको वहाँ पे, हीट हो रही होगी वहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ऐसा हो रहा होता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, करेक्ट है भाई। जितनी भी स्टेट्स होती है वो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है वहां पे, दैट डिपेंड्स आप क्या कर रहे हो उसके साथ। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज बोथ फैक्टर्स, ठीक है भाई। टेम्परेचर प्रेशर आर द यू कैन से फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी ऑफ द मैटर, ठीक है। हमने एक टेम्परेचर के बारे में देखा, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड पे जाना है, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट, आप उस प्रोसेस को यहाँ पे, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, देखो यार यहाँ पे बना भी हुआ है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यार इस पूरे फिगर को, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है यार, देखो अगर हम सॉलिड से लिक्विड पे गए, ऑब्वियसली हम मेल्ट कर रहे हैं उसको वहाँ पे, है ना, मेल्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का या मेल्टिंग का। व्हाट इज दैट मेल्टिंग यार, सिंपल है ना भाई, सॉलिड से आप लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होगा, है ना भाई। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांगली टाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया होगा, तभी तो वो स्टेट चेंज हुआ। कैसे ब्रेक हुआ होगा, है ना, कैसे ब्रेक हुआ होगा, आपने एनर्जी प्रोवाइड किया होगा उसको, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है भाई, हमें बताया। अगर हम सॉलिड से कहाँ जाएंगे भैया, लिक्विड स्टेट में जाएंगे, हमको क्या डिफरेंस मिलेगा भाई, यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था भाई, यहां तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। मैंने बताया था आपको यार लास्ट वाले सेशन में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा है। जैसे ही मैं लिक्विड में गया भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया भाई, कम हो गया, है ना, डिक्रीज हुआ था वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करने के लिए आप उसको हीट कर रहे हो, एंड दैट हीट एनर्जी, दैट एनर्जी कहां जा रही है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टेट चेंज करवाने में जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में, उसको ओवरकम करने में जा रही है ना, उसको ओवरकम करने में जा रही है ताकि वो स्टेट चेंज कर पाए भाई। जब तक पार्टिकल दूर जाएंगे नहीं तब तक आप सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे नहीं, है ना, हो ही नहीं सकता। तो यस बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। व्हाट इज दैट मेल्टिंग पॉइंट यार, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पे कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड स्टेट के अंदर, दैट्स इट, है ना। और ये काम कहां होना चाहिए, एट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप प्रेशर को वहां पे क्या ले रहे हो भाई, एक कांस्टेंट कर दिया भाई, प्रेशर फिक्स्ड है। हमें पता है ना भाई, प्रेशर और टेम्परेचर दो चीजें होती हैं जो कि आप कह सकते हो, यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलती है जो कि क्या कर रही होती है भाई, जो कि आप कह सकते हो स्टेट चेंज में रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज प्रेशर। आपने प्रेशर को फिक्स रखा, आपने टेम्परेचर के बारे में बोला भाई, एक ऐसा टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या भाई, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, कीपिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट, है ना। तो वो अदर फैक्टर को भी तो कंसिडर करके चलो, उसको अगर कांस्टेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर के बारे में तुम बता रहे हो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है।
एक ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे यार एक फिगर में बना हुआ है यार कि अगर हम बात करें यार यहाँ पे आइस के बारे में, आइस क्या हो रहा है, देखो मेल्ट हो रही है ना, पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। सो किस टेम्परेचर पे हो रही है, थर्मामीटर आपके पास है यहाँ पे इस 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा एक और बात, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास सॉलिड फॉर्म में आइस भी है ना, आपके पास लिक्विड वाटर भी है, आपके पास लिक्विड भी है, दोनों ही चीजें हैं। ऐसा कैसे हो गया भैया, ऐसा कैसे हो गया, इसका आंसर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में मिलेगा, है ना। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द अदर स्टेट कन्वर्जन, लिक्विड टू गैस। हम यार सॉलिड से लिक्विड में तो आ गए, अब लिक्विड से गैस में और हीट अप करके जा सकते हैं। आपके पास वाटर है, आपने वाटर को क्या किया भाई, आपने वाटर को बेसिकली हीट किया, ऑब्वियसली हीट किया, और इतना हीट कर दिया कि आप कहां पहुंच गए, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, है ना, उसके वेपर्स बनने शुरू हो गए वहां पे। एंड दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट है, मैं वाटर के बारे में बात करूं, किसी भी लिक्विड के बारे में बात करूं, एक ऐसा टेम्परेचर आप बोल सकते हो जहां पे लिक्विड स्टेट जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी। भैया लिक्विड ही तो बॉयल होगा, सॉलिड थोड़ी बॉयल होगा, सॉलिड तो मेल्ट होगा वहां पे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हम वर्ड यूज करते हैं वहां पे सॉलिड के केस में। अगर हम किसी भी लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जहां पे आपको कन्वर्जन बिटवीन क्या देखने को मिलता है भाई, जहां पे आपको कन्वर्जन बिटवीन लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट देखने को मिल जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, 100 डिग्री सेल्सियस एक कंप्लीट टेम्परेचर। जैसे इस टाइम पे क्या हो रहा है, अभी इस टाइम पे वाटर आपका बॉयल हो रहा है यहाँ पे, है ना, वाटर इज गेटिंग बॉइल्ड। एंड किस टेम्परेचर पे हो रहा है भाई, बर्नर का टेम्परेचर इस टाइम पे प्रॉपर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, दैट्स फिक्स्ड। अगर 101 हुआ, है ना, एक मिनट कुछ ज्यादा ही लिख दिया, 1001। सो यस, अगर 101 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहां पे एक भी बूंद पानी की नहीं बचेगी, सारी वेपराइज हो चुकी होगी। यहां पे टेम्परेचर बिल्कुल भी राइज नहीं करेगा जब तक आप इसको क्या नहीं दोगे भाई, जब तक आप सारा का सारा वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इसके क्वेश्चन के बारे में आगे जाके हम बात करने वाले हैं। सो आई थिंक ये क्लैरिटी होगी, व्हाट इज दैट मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्या है बेसिकली अपने अपने टेम्परेचर्स हैं, है ना, जहां पे स्टेट चेंज हो रही होती है बस। नेक्स्ट बात करते हैं यार गैस से लिक्विड। यार एक बार तो हमने साइकिल घुमा दिया, एक बार जगल करके हम सॉलिड से गैस पे पहुंच गए, अब यार गैस से सॉलिड पे भी आ जाओ वापस से, है ना, गैस से सॉलिड पे भी एक बार वापस से आ जाते हैं, क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। लेट्स लुक एट दिस भाई, गैस से लिक्विड पे आ रहे हैं। आपने देखा होगा यार अभी जैसे आपके पास एक समझ लो पानी का ग्लास है ना, स्टील वाला, उसमें क्या होता है, ठंडा पानी का ग्लास है, गर्मियों में रखा हुआ, आपने यार रखा, 10 मिनट बाद देखा भैया पानी पानी हो जाता है वो बाहर, है ना, छोटे बच्चे को भी पता होगा क्या हो रहा होता है वहाँ पे। भाई जो एटमोस्फेरिक गैसेस, एटमोस्फेरिक वेपर्स हैं, एटमोस्फेयर में जो भी वेपर्स होते हैं वाटर के, क्या हो रहे होते हैं भाई, एक मिनट में आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। लेट्स से वी आर हैविंग अ ग्लास, ठीक है, अभी इसमें तो खैर गर्म पानी है। सो समझ लो आपके पास एक गर्मियों में बैठे हो यार आप, समर वाले डेज चल रहे हैं, अप्रैल वाले, है ना, अप्रैल मई वाले। सो पानी आपने रखा है इसमें यार, देखा कि भाई बाहर से सारा का सारा जो है वो पानी पानी हो गया। क्यों भैया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एटमोस्फेयर में वेपर्स प्रेजेंट थे, एटमोस्फेयर में जो वेपर्स प्रेजेंट थे, जैसे ही वो इस ग्लास से टकराने वाले हैं, ठंडे हो जाएंगे वो, है ना, वो ठंडे हो जाएंगे, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट कि गैस इज लीकिंग एंड उसका पानी बाहर आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है यार। वो जितना भी एटमोस्फेयर वाली गैस होते हैं, वेपर्स होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं बाय व्हाट, बाय कूलिंग, बाय कूलिंग। भैया ये देखो सिंपल सी बात है, आप सॉलिड से गैस में जा रहे थे बाय हीटिंग, है ना, अब इसका अपोजिट प्रोसेस करोगे तभी तो गैस से सॉलिड पे जाओगे, आप कूलिंग ही तो करोगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सबने पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में, और कहां होता है कंडेंसेशन, क्या होता है प्रेसिपिटेशन, सभी ने पढ़े हुए वाटर साइकिल, है ना भाई। वाटर साइकिल में क्या हो रहे थे भाई, सी से, पॉन्ड से, लेक से, है ना, इनफैक्ट सॉइल से क्या हो रहा था भाई, वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में जो है वेपर्स ऊपर जा रहे होते हैं, है ना, ऊपर जाके उनको ठंडा फीलिंग मिलती है ना, ठंडे ठंडे हो जाते हैं वो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड देन जब प्रेसिपिटेशन होगा तो वो रेन बन के नीचे आते हैं वाटर साइकिल में। इट्स अ कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है, इट्स एन यू कैन से इट्स अ कंडेंसेशन प्रोसेस जहां पे काम हो रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, मैंने बताया यार कंडेंसेशन के बारे में, या लिक्विफेक्शन भी हम उसको बोल सकते हैं। दैट इज वी आर डूइंग व्हाट, वी आर लिक्विफाइंग द गैस, वी आर लिक्विफाइंग
वी आर लिक्विफाइंग द गैस, ठीक है, वी आर लिक्विफाइंग द गैस एंड कैसे कर रहे हैं अब इसको यार, यहाँ पे हम जस्ट कूल कर रहे हैं गैस को ठंडा किया, यू विल फाइंड दैट कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यार वो ठंडे वाले ग्लास वाला एग्जांपल है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यार लिक्विड से सॉलिड पे। आप यार गैस से लिक्विड पे आए, कंडेंसेशन किया, अब लिक्विड से सॉलिड सबको पता है फ्रीज करने वाले हो, है ना, सबको पता है फ्रीज करने वाले हो, यहाँ पे फ्रीजिंग करने वाले हो, भाई पानी को जमाना होता है, आइस बनाना होता है, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस, और कूल किया हमने उसको वहां पे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यार समझ पा रहे होगे, है ना, फ्रीजिंग के बारे में समझ पा रहे होगे। दैट इज एक ऐसा फिनोमिना जिसमें आप लिक्विड स्टेट से आप किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं यार, एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट फ्रीजिंग पॉइंट? फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पे आप कह सकते हो क्या कि भैया जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने जा रही है वहां पे, है ना। अगर बात करें, जो कि क्या होता है, जैसे वाटर के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और कोई सॉल्वेंट होगा उसके लिए और नीचे हो जाएगा वहां पे, है ना, क्या पता उससे ज्यादा भी हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट वी हैव। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फ्यूजन यार। देखना फ्यूजन, ये जितने भी टर्म्स है ना, ये सब क्या है, अभी हम जगलिंग कर रहे हैं बिटवीन ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर यार। हम सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हैं, लिक्विड से गैस पे जा रहे हैं, हम उल्टा भी घूम रहे हैं वहां पे, अभी डायरेक्ट भी घूमेंगे सॉलिड से गैस पे विदाउट कन्वर्टिंग इनटू दैट लिक्विड स्टेट। वैसे अभी कोर्स में नहीं है सब्लिमेशन, बट यस पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यार। देखना भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूजन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इन विच द सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट लिक्विड स्टेट। ये जस्ट डेफिनेशंस लिखी हुई है सारी यहाँ पे, ठीक है, जस्ट डेफिनेशंस है, जैसे मैंने यहाँ पे यार आपको दिखा भी, इसके अंदर देखना एक बार, इस फिगर में देखो, व्हाट इज दैट फ्यूजन यार। हम फ्यूजन किसको बोलने वाले हैं भाई? फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होगा जहां पे आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हैं, ठीक है, आप जहां पे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होता है, एक या फिर लिक्विड से सॉलिड में भी जा रहे होता है, दोनों ही प्रोसेस को हम फ्यूजन बोल सकते हैं, कूलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट आता है यार यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में लेटेंट हीट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस इफेक्ट ऑफ, आई थिंक मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऐड नहीं हुआ है, सो कोई गल नहीं यार, वो देख लेता है एक बार, व्हाट इज दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसके बाद लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में बताया यार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर से आप स्टेट में कन्वर्जन कर सकते हो। देखो प्रेशर तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपके पास गैसियस सब्सटेंस है ना, आपके पास गैसियस सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स क्या भाई, एक यहाँ है और एक बहुत दूर है यहाँ पे। भाई अगर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, यू आर अप्लाइंग द प्रेशर फ्रॉम दिस साइड एंड यू आर अप्लाइंग द प्रेशर फ्रॉम दिस साइड आल्सो, है ना, इन पार्टिकल्स पे आप प्रेशर अप्लाई करने वाले, व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स कम क्लोजर। अब जितना वो पास आएंगे उतनी उनकी स्टेट कन्वर्ट हो रही होगी। मैंने बोला आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। आपने और प्रेशर लगाया, भाई पार्टिकल्स और क्लोज आ गए, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। दैट इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई आपने गैसियस स्टेट को अपने प्रेशर अप्लाई किया, यू विल फाइंड दैट द पार्टिकल्स कम क्लोजर, एंड जितना वो क्लोज आएंगे उतना ही जो है वो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई, उतना ही आपको यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलेगा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, ठीक है। गैसियस सब्सटेंस में आपने प्रेशर अप्लाई किया, भाई पार्टिकल्स ऑफ द गैस कम्स क्लोजर एंड यू विल फाइंड दैट इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। दैट इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर भी वैसे ही काम कर रहा है, पार्टिकल्स को क्लोज या फिर दूर ले जाने का काम कर रहा है, प्रेशर भी वही कर रहा है यहाँ पे, है ना। हम प्रेशर को गैस पे इंक्रीज करेंगे, विल फाइंड दैट वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात। लेट्स टॉक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं, फ्यूजन तो खैर बात की बात है, ठीक है। तो यार एक बार देख लेते हैं इसको क्या है और इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। लेटेंट हीट भैया छुपी हुई हीट, इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं, है ना, हिडन हीट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार, ठीक है। और बाकी यार सब्लिमेशन क्या होता है मैंने यहाँ पे अभी बताया नहीं ना, सब्लिमेशन वैसे आ नहीं रहा है इसलिए स्किप किया था। सब्लिमेशन इज दैट प्रोसेस इन विच यू आर कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट, ठीक है। आप सॉलिड को डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो एक सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। जैसे नैप्थलीन बॉल्स होता है ना, फिनाइल वाली गोलियां, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर होता है, कपूर, सब क्या है भाई, ये सब सबलाइम सब्सटेंस है। ड्राई आइस के बारे में बात करें, वो भी एक सबलाइम सब्सटेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होनी चाहिए चीजें हमें वाली सारी। बट इस बार कोर्स में हमारे सब्लिमेशन इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सभी के कोर्स में नहीं है, इनफैक्ट किसी में तो ये पूरा चैप्टर ही नहीं है 2021 में जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे आपके, करेक्ट है। सो कोई गल नहीं यार, एक बार लास्ट टॉपिक है, एक बार उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट लेटेंट हीट यार। देखो एक मैंने आपको एक चीज बताई थी यार, यहाँ पे एक मिनट, ये देखना, इस फिगर में चेकआउट करो यार, इस वाली फिगर में चेकआउट करो। अबे कहाँ चले गए ये, यस।
सो अगर हम इस फिगर में बात करें भाई, हमारे पास लिक्विड स्टेट भी है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। ठीक है, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या मतलब हो, या तो पानी फ्रीज हो या तो पानी सारा लिक्विड हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ यार। अच्छा, अगर ये मैं काम करूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा भाई वाटर के साथ। ठीक है, तो क्या होगा भाई, वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। देखना, लेटेंट हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ हीट मैं बोल सकता हूं, एक ऐसी हिडन हीट बोल सकता हूं। भाई आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपके पास एक सॉल्व वाटर है, समझ लो यार वाटर है, आप इसको हीटअप कर रहे हो नीचे से। ठीक है, यूर व्हाट यूर डूइंग, हीटिंग हीटिंग कर रहा है इसका। ठीक है, नीचे से जो है वो आग लगाई हुई है तुमने यार, यहाँ पे बॉयल कर रहे हो तुम इसको वाटर को। और आपको सबको पता है अगर आप इसको बॉयल कर रहे हैं, सो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि भैया बॉइलिंग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है वाटर की। ठीक है, यहाँ पे वाटर है और धीरे धीरे उसके वेपर्स बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे उसके वेपर्स बनने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भाई 100 डिग्री सबको पता है भाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो क्या भाई इस टेम्परेचर पे आप बोलोगे कि भैया आपका टेम्परेचर स्टिल हो जाएगा जब तक ये सारा पानी, ये पानी की 3 लेयर ली हुई है मैंने यहाँ पे। भाई पहली लेयर जो है वो वेपराइज हो चुकी है, समझ लो अभी भी टेम्परेचर 100 है, हीट आप दे रहे हो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे। पानी की सेकेंड लेयर जो है वो और 2 मिनट के बाद जो है वो वेपराइज होना चालू हो गई, वेपराइज हो गई, अभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी की थर्ड लेयर भी जो है वो वेपराइज होना शुरू हो गया अगले 5 मिनट में। मतलब जब तक सारा का सारा पानी कन्वर्ट ना हो जाए वेपर वाली फॉर्म में, तब तक आपका टेम्परेचर एक कांस्टेंट लाइन पे फिक्स रहेगा, है ना, एक कांस्टेंट रहेगा वहां पे। द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच कॉजिंग एनी राइज विदाउट कॉजिंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, एक ऐसी हीट है यहाँ पे लेटेंट हीट जो कि स्टेट चेंज करवाने में बिलीव करती है, वो टेम्परेचर राइज करवाने में बिलीव नहीं करती, है ना। यू विल फाइंड दैट कि भैया टेम्परेचर तो रेज नहीं हो रहा भैया जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे ही ये सारा का सारा पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, भैया तब टेम्परेचर बढ़ना क्या पता चालू होगा, है ना। सो लेटेंट हीट इज दैट टाइप ऑफ हीट, यू कैन से हिडन हीट, यू कैन से in which is responsible for the change of state, या आप ये भी बोल सकते हो कि वो ब्रेक डाउन। आप भाई आपसे कोई पूछा यार ये हीट जा का रही है यार, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आप फिर भी हीट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, इसको आप हीट दे रहे हो यहाँ पे, हीट कहाँ जा रही है, इसलिए तो बोला हिडन हीट है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी हिडन छुप जाएगी, नाम देते हैं बस हम इसको यहाँ पे हिडन हीट। ये हीट जारी होती है, ये जो लिक्विड की 3 लेयर्स थी भैया, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत तो फोर्स होगा, उनको ब्रेक डाउन करने में जा रही है। उसको कह रही है कि भाई तू दूर जा, पार्टिकल्स को कह रही है भाई तुम पास हो, अभी तुम दूर जाओ ताकि तुम गैस में कन्वर्ट हो और तुम भैया निकल लो अपने रास्ते पे, है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाओ। रिपीट कर रहा हूं ये वाली बात, लेटेंट हीट क्या होती है भाई, एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट चेंज, है ना, वो विदाउट चेंजिंग या विदाउट राइजिंग एनी टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर को फिक्स करते हुए वो स्टेट चेंज पे बिलीव करेगी, टेम्परेचर राइज नहीं होगा वहां पे। ठीक है, चलिए सो एक बार बात कर लेता हूं व्हाट इज दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार। देखो अगर हम फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूजन मींस क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आप सॉलिड से किस में जा रहे हो, आप लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हो, तो ठीक है लिक्विड में जा रहे हो, तो भाई सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हो यहाँ पे। ठीक है भाई, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते थे भाई, 0 डिग्री सेल्सियस में बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर वो वाटर लिया हुआ है हमने, आपने हीट सप्लाई किया, आपने धीरे धीरे जो है यहाँ पे हीट सप्लाई किया भाई, जब तक देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है, देखो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, लेट मी शो यू, ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ये देखना, इस वाले पॉइंट को चेकआउट करो, एकदम कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पे। मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुंच गया, बट इसके बाद टेम्परेचर कभी राइज ही नहीं हो रहा है, ग्राफ ऊपर ही नहीं जा रहा है यार इसके बाद, तो इस पॉइंट तक, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ए और बी के पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज दिस, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे होगे वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जा रही होगी। वो क्या कर रही होगी भाई, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर रही होगी वहां पे, ओवरकम कर रही होगी वहां पे, जितनी भी हीट जा रही है। वो टेम्परेचर राइज करने में बिलीव ही नहीं करती है, वो स्टेट चेंज में बिलीव कर रही है। आती है बात समझ में। अगर डिफाइन हमें करना है यहाँ पे यार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, आई कैन क्लियरली डिफाइन दैट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ठीक है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखनी होती है यार, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और अब एक चीज और यहाँ पे,
एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर से छेड़छाड़ नहीं करनी यार, आपको पता है ना, आपको भाई टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही चीजें होती है, इफेक्ट करती है वहां पे स्टेट चेंज को। तो हम प्रेशर से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बोल देते हैं हम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, फिक्स प्रेशर, करेक्ट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ही होगा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं तो मेल्टिंग बोलेंगे हम उसको वहां पे। अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे होते तो हम उसको फ्रीजिंग बोल रहे होते हैं वहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे यार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। ये भी वही चीज है, बस यहाँ पे हमने अब क्या कर दिया, हम यहाँ पे लिक्विड से गैस में जा रहे होंगे यहाँ पे। वी आर कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, लिक्विड टू व्हाट, लिक्विड टू गैसियस स्टेट। भैया कहाँ काम हो रहा होगा, 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा होगा, या आप कह सकते हो अगर आप इसको कैल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 373 कैल्विन पे काम हो रहा होगा यहाँ पे, करेक्ट है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो भैया आप जितना मर्जी यहाँ पे आप लिक्विड को हीट दे लो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब तक सारा का सारा वाटर कन्वर्ट ना हो जाए गैसियस स्टेट के अंदर, वेपर्स के अंदर, तब तक टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। यू कैन से द एक्स, जो कि हीट जा रही होगी वो किस काम में जा रही होगी, टू ओवरकमिंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, है ना, टू ओवरकमिंग दैट। भाई लिक्विड के पार्टिकल क्लोज थे, हमें उसको दूर लेके आना गैस बनाने के लिए, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अवे, तो जितने भी हीट दी वो पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके दूर लेके जा रही है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करके दूर लेके जा रही है, और इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा वहां पे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, खैर मैंने आपको यार सब्लिमेशन के बारे में बता दिया था, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वोट, सॉलिड टू कह सकते हो यार यहाँ पे वेपर वाली फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्जन होना, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन होना। और अगर गैस से डायरेक्ट कन्वर्जन होना आइस में सॉलिड फॉर्म में, तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं यहाँ पे, डिपॉजिट होना, ठीक है। तो ये खैर हमारा इस बार का कोर्स में नहीं है, बट स्टिल पढ़ लिया अपन ने, है ना। और यार खैर ये चीज हम पढ़ चुके थे, गैस टू लिक्विड, ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं सारी चीजें यहाँ पे। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें गैस से लिक्विड में जाना है तो हम कूलिंग करके जाते हैं वहां पे, है ना, कंडेंसेशन करके। या तो हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं गैस से लिक्विड में जा रहा हूं, इफ आई एम कन्वर्टिंग द स्टेट फ्रॉम व्हाट, गैसियस सब्सटेंस टू लिक्विड सब्सटेंस, देन डेफिनेटली व्हाट आई हैव टू डू, भाई गैस से अगर हम लिक्विड में जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें या तो क्या करना होगा, या तो हमें गैस के पार्टिकल्स को क्लोज लाना है, तो हमें टेम्परेचर को डाउन करना होगा, टेम्परेचर को कूल करना होगा, डिक्रीज करना होगा ना, कूलिंग करना होगा, ठंड लगेगी भाई तभी वो क्लोज आएगा पार्टिकल्स, ठीक है। और अगर हमें गैस से लिक्विड पे जाना है तो हमें प्रेशर को इंक्रीज करना होगा, टेम्परेचर घटाया तो प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर को जितना बढ़ाओगे गैस के पार्टिकल पास आएंगे, विल फाइंड दैट कि भैया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल चीज। नेक्स्ट आ रहा है यार, ये ऑलरेडी खैर ये तो सेम स्लाइड हो गई है। चलिए नेक्स्ट है एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूं इसका आंसर, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर खुद से लिखने वाले हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस इट। Like when a solid melts, its temperature remains same। भाई आपने सॉलिड को, आइस को मेल्ट किया, उसका टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स रहेगा, है ना। आइस को मेल्ट करके आप वाटर या कह लो कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होंगे आप उसको, ठीक है। सो वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो, भाई आप आइस को हीट कर रहे हो, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है यार वहां पे, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, देन वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो। हमें पता है हम लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता है हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, बट हमें तो पता है आपको आंसर लिखना है इसका यहाँ पे, ठीक है, आपको कंप्लीट आंसर लिखना है यार। एटलीस्ट अगर आपको ये आया तो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर खुद से बनाने वाले, ठीक है, डेफिनेटली आप इसका आंसर बनाने वाले। नेक्स्ट सेशन जो भी रहेगा, ठीक है, वो क्विज होने वाला है इस चैप्टर का यार। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडिंग देखो यार हमने सब्लिमेशन थोड़ा सा पढ़ लिया है, बट इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट ना हमारे इस बार का कोर्स से बिल्कुल हट चुका है यार, ना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा कोर्स से हट चुका है, तो हमने उसको कर दिया है स्किप, ठीक है। बाकी तो खैर जो भी चीजें थी हमने सब कुछ कवर किया यार 2 सेशंस के अंदर। अब इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा यार, नेक्स्ट सेशन हम लेंगे इसका क्विज, लाइव क्विज, एंड रिवाइज कर लेना पूरे के पूरे चैप्टर को। जो डाउट्स है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, जो भी नेक्स्ट क्विज वाला सेशन रहेगा उसमें आपके जो है वो डाउट्स में चेक करने वाला। आई थिंक क्लैरिटी होगी यार इस पूरे चैप्टर की। इनफैक्ट हमने मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया इसको, एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्विज कर रहे होंगे, एंड उसमें बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, एंड डेफिनेटली रिवाइज कर लेना, लाइक करके जाना है इस पूरे सेशन को, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ में, एंड बाकी मिलेंगे यार तुमसे नेक्स्ट सेशन में फॉर दैट क्विज। डू रिवाइज दिस सेशन, एंड यार साथ ही में
प्रिसीजन बैच और प्राइम बैच को नहीं भूलना भैया, वो भी चल रहा है साथ में, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू गिव अ थम्स अप फॉर दिस सेशन, अगर बढ़िया लगा हो तो शेयर जरूर करना है भैया। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।